शिखर की बुलंदी पर पताका लहराते समय जहन में किसी के लिए शुक्रिया का भाव जरूर आता है। परीक्षा की हर घड़ी में जवाब मिलने के बाद मन में किसी के लिए प्यार का भाव जरूर आता है। हमारी जिंदगी में एक ऐसा पल यकीनन आता है जब हमें लगता है कि ये कामयाबी किसी और की बदौलत है, और ये पंक्तियां हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच है। आज टीचर्स डे के मौके पर मैं मनीषा लेकर के आई हूँ एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है और जिंदगी बदल गई, जिसमें हम ढूंढने की कोशिश करेंगे उन खास पलों को जो हमने हमारे गुरु, हमारे टीचर्स के साथ बिताए थे, लेकिन सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अग्रणी हैं शिक्षक समाज के, जिन्होंने शिक्षा और शिक्षकों को पहचान दिलाई। समाज में हर प्रोफेशन का नाम है, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर साइंटिस्ट। लेकिन क्या एक टीचर को वही सम्मान मिलता है जब वो अपना परिचय ये कहकर देते हैं कि वो एक टीचर हैं? जानेंगे लोगों से और ढूंढेंगे उस सम्मान को। कद है छोटा लेकिन सपने बहुत बड़े हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में टीचर्स नहीं होते तो शायद हम 5 साल की उम्र में ये जान ही नहीं पाते कि हमें बड़े होकर आखिर बनना क्या है। लेकिन जिन टीचर्स ने हमें इतनी सी उम्र में सपने देखना सिखाया, क्या ये बच्चे वो टीचर्स बनना चाहेंगे? आइए जानते हैं। आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। आपको इंजीनियर क्यों बनना है? अपनी मम्मी को सुख देने के लिए। तो आपकी मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी ट्यूशन पढ़ाती है। आपको लगता है कि आपको मम्मी के जैसे टीचर बनना चाहिए या आपको इंजीनियर बनना है? मुझे तो इंजीनियर बनना है। आपको बड़े होके क्या बनना है? टीचर, डॉक्टर, पायलट। पायलट की स्पेलिंग बताओ। PILOT पायलट। मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है। डॉक्टर इलाज करते हैं, सबकी मदद करते हैं। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। आपको बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। सभी रिश्तों में से गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है सभी से पवित्र माना जाता है। लेकिन क्या होता जब आपकी जिंदगी में वो गुरु, वो टीचर ही नहीं होते? आइए सुनते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में टीचर्स ना होते तो हमारी ज़िंदगी एक अंधेरे कमरे की तरह होती जिसमें कोई रोशनी ना होती, क्योंकि टीचर्स एक दिए की तरह होते हैं जो स्वयं जलकर हमें प्रकाश देते हैं, हमें हमारी राह दिखाते हैं, जो कि हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं, हमें अच्छी नॉलेज देते हैं। स्कूल टीचर्स के अलावा आपके कौन कौन गुरु हैं? टीचर्स के अलावा हमारे पेरेंट्स हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि वो भी हमें अच्छी आदतें सिखाते हैं, और जो भी जन जिनसे हमें कुछ अच्छा सीखने को मिले, जो हमें कुछ सिखाए, वो हमारा गुरु है जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, बाद में एक स्टूडेंट बनना चाहिए। अच्छे इंसान के रूप में काम करना चाहिए, अपने कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए। खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता? हम तो यहाँ पे मुसाफिर हैं, जो ढूंढे अपनी मंजिल का पता। खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता? हम तो यहाँ पे मुसाफिर
आगे बढ़ना है तो सबसे पहले उन्हें अपने वर्च्यूज़ को बनाए रखना है, डिसिप्लिन में रहना है, टाइम की वैल्यू समझनी है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना है। इन वर्च्यूज़ के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है और ये वे तभी कर सकते हैं जब वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स की सुने और स्कूल में अपने टीचर्स की। हमने भी हमारे टीचर से बहुत कुछ सीखा है और इसीलिए शायद हम इतने कैपेबल हुए हैं कि हम अपने बच्चों में अच्छे संस्कार बांट सक रहे हैं और उनको अच्छी बातें सिखा पा रहे हैं। तो मैं भी यही चाहूँगी कि जो उनको उनके टीचर्स और पेरेंट्स बताना चाहते हैं उन पर ध्यान दें और अपने लाइफ में अपने एजुकेशन और अपने वैल्यूज़ को बिल्कुल न खोएं। ऐसा कहा जाता है कि जो यूथ होता है वही देश का भविष्य रहता है, लेकिन क्या ये बात भी सच नहीं कि यूथ ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है? टीचर्स ही होते हैं जो यूथ को आगे बढ़ना और उनको सही राह दिखाते हैं। मैं यहाँ पे अकेली बैठी थी, अचानक मेरी टीचर आई यहाँ पे और उन्होंने मुझे कहा कि क्या हुआ अगर तुम यहाँ नहीं हो तो अपने आसपास के लोगों को देखो, उनसे देख के सीखो, उनकी तरह आगे बढ़ो। ये मत सोचो कि तुम यहाँ अकेली हो तो तुम्हें कोई यहाँ पे सही मार्ग नहीं दिखाएगा, तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। तुम्हारे गुरु यहाँ हैं, तुम्हारे लिए हम लोग हैं, तुम्हें मदद करेंगे, तुम्हें सफलताओं की सीढ़ियों पे ऊंचा बढ़ाएंगे। तो डरो मत, आओ हमारे साथ बैठ के पढ़ो और कुछ सीखो। अगर गुरु ना हो तो हम अपना कैसे बता पाएंगे कि हम कौन हैं? हमारी एक पहचान अधूरी से रह जाती है। मैं अकेली रहती थी और मैं अपने गुरु से मिली और मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले मैं बहुत डरती थी, फिर मैं अपने गुरु से मिली और अब मेरी लाइफ बदल। शी इज़ इंद्रानी रॉय। मैम अगर आप नहीं होते तो मैं पता नहीं कहाँ होती। अपने प्रिंसिपल और टीचर जो सिखाएंगे उनकी सुनकर बात दिल में हम बसाएंगे। छेड़खानी और मस्ती सब कितनी भी करें, बात जब होगी पढ़ाई की मन लगाएंगे। ये हमारा कॉलेज सरस्वती का मंदिर, तालमेल प्यार का बसता सब में। कॉलेज पहले गुरु का जो स्थान होता था बहुत रेस्पेक्टफुली होता था, हम भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बट आज के टाइम में गुरु का वो रिस्पेक्ट नहीं है जो होना चाहिए। हम लोग गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स की या जो हमारे गुरु थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट होता था। आज तो गवर्नमेंट स्कूल तो छोड़ो, गवर्नमेंट स्कूल में तो गुरु की कोई इज्जत ही नहीं है। बाकी प्राइवेट स्कूलों में भी देखा जाए तो बच्चों के मन में आज के टाइम में अपने टीचर्स के लिए, अपने गुरु के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बिकॉज क्योंकि बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ नहीं है। बच्चों के लिए आजकल एनवायरनमेंट ऐसा हो गया कि बच्चों के आसपास का वातावरण ऐसा ही है जिस वातावरण में वो ढल रहे हैं। मैं अपने गुरु के लिए बस यही कहना चाहूँगी, वो जहाँ भी है हमको जब भी मिले हम उनका उतना ही रिस्पेक्ट करें और जो स्टूडेंट आज उनके साथ हैं वो उनका उतना ही रिस्पेक्ट करें जितना रिस्पेक्ट हमने उनका किया है। आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी ज़िंदगी में टीचर्स की डांट नहीं होती तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती? मेरी ज़िंदगी गलत दिशा में चली जाती और सही दिशा में नहीं जा पाती। गलत संगति में पढ़ता और जो हूँ आज टीचर की वजह से हूँ। टीचर है आज ज़िंदगी में तो आज पता है हाँ भाई ये गलत चीज़ है और ये गलत है, ये सही है। इंस्पायर हूँ मेरी मम्मा से। जो मैं आज जो भी हूँ या मैंने जो भी कुछ सीखा है, जो भी अचीवमेंट है मेरा, वो सब मेरी मम्मा की वजह से। हमारे सर थे कमलेश व्यास, जिनकी वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने टीचिंग लाइन ली। और टीचिंग लाइन में लेने का केवल ये मतलब नहीं है कि हमें कुछ अर्न करना है। टीचिंग इसलिए ली क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें समझाना चाहते हैं किस तरीके से स्ट्रगल करके हम अपने कैरियर को बना सकते हैं, किस तरीके से हम मॉरल वैल्यू सीख सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। टीचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसीलिए मैं टीचर्स को यही कहना चाहती कि थैंक यू। कहीं भी गलत रास्ते पे जाते हैं तो टीचर अपन को गाइड करते हैं। एक्चुअली मैं हर एक इंसान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे हर अपने कदम पर गाइड किया है। सिर्फ वो नहीं जिससे हम स्कूल में पढ़ते हैं, बल्कि हर एक इंसान जिसने मुझे
कहीं पे भी चाहे मेरा क्लास फेलो हो, वो भी मेरे हिसाब से मेरे लिए एक टीचर है. सो थैंक यू ऑल द पीपल हु हैव गाइड मी. है कि टीचर्स का महत्व समझने के लिए हमें बड़ा होना ज़रूरी है. शायद हम स्कूल यूनिफॉर्म्स पहने भी जानते हैं कि हमारे फेवरेट टीचर्स कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. आइए जानते हैं डीएवी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ कि कैसे होते हैं उनके फेवरेट टीचर्स. आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से एक परफेक्ट टीचर कैसा दिखता है? फेवरेट टीचर वो होता है जो अपनी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो हमारे साथ फ्रेंडली रहे ना, हमें उनसे कुछ बात करने में कोई हिचकिचाहट ना हो, ना उन्हें हमें मतलब एक फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो वैसे होने चाहिए टीचर्स. हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कोई मतलब बिना कोई डरे हम उनसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो आपको कभी लगता है कि जो टीचर गुस्सा करता है वो हमसे प्यार नहीं करते, हम उनसे प्यार नहीं कर सकते? ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी भलाई के लिए मतलब हमें थोड़ा सा डराते हैं कि हाँ हम उनकी बातें सुने, इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा करते हैं, लेकिन वो हमारे अच्छाई के लिए करते हैं वो गुस्सा. टीचर्स का वो गुस्सा जो हमारी भलाई के लिए, क्या ये भी ऐसा सोचते हैं? आइए जानते हैं. आप मुझे बताइए कि जब टीचर आप पे गुस्सा करती है आपको क्या लगता है कि वो ऐसे ही डांट रही है, मज़ा आता है आपको डांटने में? नहीं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. वो हमारी भलाई के लिए हमें डांटती है. हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो उनको अच्छा ही नहीं लगता. वो हमेशा ये चाहती है कि हमारा वर्क कंप्लीट है और हम हमेशा हर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हुए, इसलिए वो हमको डांटती है और थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती है. ऐसी चीज़ नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट है तो वो हार्ट से भी स्ट्रिक्ट होगी, पर वो हार्ट से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. जब आप क्लास में मस्ती कर रहे होते हैं और आपकी फेवरेट टीचर आपको डांट दे तब आपको कैसा लगता है? हमको खुद को अंदर से बहुत बुरा लगेगा कि टीचर को हमने टीचर को डांटने का हमें मौका दिया, तो उस टाइम से हम ऐसी चीज़ वापस बिल्कुल नहीं करेंगे. अपने प्रिंसिपल और टीचर जो सिखाएंगे उनकी सुनकर बात दिल में हम बसाएंगे. छेड़खानी और मस्ती सब कितनी भी करें, बात जब होगी पढ़ाई की मन लगाएंगे. गुरु से हमारा रिश्ता तब शुरू होता है जब वो हमारे सर पर हाथ रखते हैं और ख़त्म तब होता है जब हम हमारी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेते हैं. आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही किस्से जब गुरु ने हमारे होने का हमें एहसास करा दिया हो. आप मुझे सबसे पहले बताइए कि ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आप बहुत मुश्किल में हो और आपके गुरु ने आपको गाइड किया? 10 days प्लस की बात है जब हमारे स्कूल में क्विज ऑर्गेनाइज हुई थी, वॉन दैट बाय ऑल स्कूल. बट मैम ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें लेना चाहिए. मुझे खुद भी नहीं पता था कि क्या मैं वो कर सकता हूँ नहीं कर सकता. मुझे खुद के अंदर टैलेंट था बट मुझे नहीं पता था, पर उन्होंने वो निखारा. वो मेरी लाइफ में किसी भी मैजिशियन से कम नहीं है, गॉड से कम नहीं है. तो टीचर्स आर द गॉड फॉर द गिफ्ट. एंड मतलब ये होता है ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने घर में पेरेंट्स और स्कूल में टीचर्स को बनाया. जो माँ बाप होते हैं वो भी हमारे गुरु की तरह होते हैं. तो आप मुझे बताइए कि क्या फ़र्क रहता है घर में जो गुरु हैं और स्कूल में जो हमारे गुरु हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस जो अपने अंदर डेवलप करना होता है वो हमें टीचर्स डेवलप करना सिखाते हैं. पेरेंट्स हमें इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, बट ये कहते हैं ना एक स्ट्रिक्टनेस एंड डिसिप्लिन हर व्यक्ति में बहुत ज़रूरी होता है, वो हमें हमारे टीचर्स से मिलता है. मैं टीचर्स डे के सेलिब्रेशन पर अपने गुरुओं को थैंक्स करना चाहता हूँ. मैंने ड्राइंग बहुत अच्छी बनी, मुझे सेकंड प्राइज़ मिला. थैंक यू विनीता मैम. मैं पहले बहुत शाय थी, मैं मेरी टीचर्स से मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई. बिफोर माई कॉन्फिडेंस वॉज लूज, बट उनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर आया. और वो जो हमारे हौसलों को उड़ान देते हैं, वो जो हमारे सपनों को पंख लगाते हैं, वो जो हमारे हर मुश्किल में हमें रास्ता दिखाते हैं. टू दैम अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. अगर शिक्षक ना हो जीवन में तो ज्ञान का सागर ना होता और शायद हमारा मस्तिष्क हमें कलम उठाने की अर्जी ही ना देता. इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के दूसरी ओर मिलेंगे जाने माने गुरुओं से, तो आप कहीं मत जाइएगा. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे टीचर्स डे स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है और जिंदगी बदल गई.
समाज बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रही है, ऊंच नीच का फेर मिट रहा है, लेकिन हमारी सोच में परिवर्तन अभी भी बाकी है, क्योंकि यहीं से तो होगी शुरुआत सही बदलाव की। हमारे गुरु उम्र के साथ रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ रिटायर नहीं होता है तो वो उनका ज्ञान है। उनका ज्ञान ही है जो हमारे साथ जिंदगी भर हमारा साथ देता है। तो हमारे साथ यहाँ पर जाने माने शिक्षक उमेश चंद्र गुप्ता जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसा महत्व रहता है शिक्षकों का हमारी जिंदगी में। गुरु और शिष्य के रिश्ते में सबसे खास होता है अपनापन। हम कितना बच्चे के स्तर पर, शिष्य के स्तर पर उतर करके उसके साथ धरातल पर बैठ करके हम कितना उसको समझ पाते हैं, उतना ही वो गुरु को समझ पाता है। पीढ़ी ऐसी आ गई है जो गुरुओं का सम्मान नहीं करती है, तो आपको ऐसा क्या लगता है, क्या बदलाव आया है जो हमें ये सब देखने को मिल रहा है? बदलाव के पीछे दो कारण हैं। एक तो स्वयं गुरु अपने उच्च पद वाला जो पुराना गुरु था वो नहीं रहा। दूसरा, वर्तमान समाज उसने भी गुरु की गरिमा को कम कर दिया है। गुरु का किरदार केवल ज्ञान देने तक सीमित नहीं है। ज्ञान तो हम मशीनों से भी ले सकते हैं, कंप्यूटर आज की तारीख में, किताबें हैं, इनसे खूब ज्ञान मिल रहा है, लेकिन गुरु जो ज्ञान के साथ जीवन निर्माण का काम करता है, उसमें जो भावना भरता है, संवेदना भरता है, वो मशीनें नहीं कर पाती। शिक्षक के जीवन में बच्चे जो होते हैं बहुत महत्व रखते हैं। पूरी क्लास 40-45 लोगों से भरी रहती है, लेकिन आज जब चूंकि आप रिटायर हो चुके हैं, आपको कभी ये सन्नाटा खटकता है? नहीं, सन्नाटा नहीं खटकता। इसलिए नहीं खटकता कि मैं अब भी जुड़ा हुआ हूँ बच्चों से, बच्चों की गतिविधियों से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में। मैं स्वयं स्कूल में जाकर के बच्चों से मिलने की कोशिश करता हूँ, बच्चों से मिलता भी हूँ। वहाँ एक सज्जन मोटरसाइकिल से गुजरते हुए, ये 76 की बात है, अचानक मेरे पास आए और आकर के उन्होंने सड़क पर मेरे पैर छुए। मैं उसे नहीं पहचान सका, लेकिन उसने मुझे बताया कि साहब मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ। आई वॉज ओवर ग्लैड एट द टाइम कि वास्तव में अच्छे गुरु के लिए आज भी शिष्य में उतना ही सम्मान है। इस दिन समाज में ये जरा सा बात आ जाएगा कि मैं ये शिक्षक ही तो है जो इस बच्चे को नर वानर से महामानव बनाएगा। जिस दिन समाज के दिमाग में आ जाएगी, उस दिन वो समाज ये सोचेगा कि नहीं, मुझे इससे शिक्षक बनाना। अभी अभी हमने सर ने बताया कि एक असली गुरु वो होता है जो अपना जीवन अपने शिष्यों के नाम कर देता है, लेकिन हमारे पास यहाँ एक टीचर हैं जिनका नाम कांता अग्रवाल जी हैं। इन्होंने अपना जीवन ही नहीं बल्कि अपनी मृत्यु भी अपने शिष्यों के नाम कर दी है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने ये देह दान जो किया है और नेत्र दान किया है, इसके पीछे क्या मूल भाव रहा है आपका? जैसे मैं सर्विस पे रही तब तो मैंने अपना ज्ञान दान किया, बच्चों को जितनी शिक्षा दे सकती थी वो मैंने दी। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं मर भी जाऊं, उसके बाद भी अगर मेरा शरीर किसी के काम आता है, इसलिए मैंने देह दान किया कि अगर मेरे शरीर से एक बच्चा भी डॉक्टर बन जाएगा तो हज़ारों लोगों का इलाज करके उनकी जीवन बचा सकता है। इसलिए मैंने देह दान किया। और आँखों का इसलिए किया कि मैंने आँखें भी दान की, इसलिए की कि जो बहुत से छोटी छोटी उम्र में बच्चे अंधे हो जाते हैं, उनको आँखों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में अगर मेरी आँखें किसी के काम आ सकती है तो ज़्यादा अच्छा है। वो संसार को देखकर, महसूस कर और जी सकते हैं। कुछ पल जो बिताए साथ में याद आएंगे हमें फिर बाद में, मुस्कुराए किसी पे या कभी आंसू बह जाए, रंग छाए इन्हीं से सुरों के लम्हे गुनगुनाए। समय की तेज रफ्तार में आप कुछ भूल तो नहीं रहे? स्कूल में, घर में, स्पोर्ट्स ग्राउंड में, डांस प्रैक्टिस हॉल में या फिर रैंप पर, किसी भी इंसान से अगर आप शिक्षित हो रहे हैं, वो इंसान जिसने आपकी ज़िंदगी बदलने में आपका सहयोग दिया, अंधी दौड़ में कहीं आप उस इंसान को पीछे तो नहीं धकेल रहे? यादों का ये सागर बह चला, अनजाना हम सफर है मिल गया, हंसते हंसते इस सफर में बन गए तुम। मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन इस मेहनत को सही दिशा हमारे गुरु देते हैं और वही राह होती है सफलता की राह।
क्या साइना नेहवाल कभी भी इंटरनेशनल फेम पा सकती थी अगर उन्हें सही कोचिंग न मिलती? क्या सचिन तेंदुलकर आज इतने बड़े पैमान पे होते अगर उनके गुरु उनका साथ न देते? हार्डवर्क से कहीं ज्यादा जरूरी है उस मेहनत को आगे ले जाना। आज हमारे साथ भगवान सिंह शेखावत जी हैं, जो कि एक वेट लिफ्टर हैं। आइए जानते हैं उनसे उनके गुरु के बारे में, जिन्होंने उन्हें सिर्फ भगवान से भगवान द वेट लिफ्टर बनाया। सिंह जी राठौड़ साई कोच हैं और मैं 2003 से उनके पास हूँ और अभी तक उनके आशीर्वाद से मैंने 3-4 इंटरनेशनल मेडल लिए हैं, कैंप अटेंड किया है और राजस्थान पे लगातार 10 साल से मेरे रिकॉर्ड हैं। गुरु चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, गुरु का एक बहुत बड़ा स्थान है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है। हमारे गुरु हैं, उन्होंने अपनी फैमिली से भी अपने आप को दूर रखा हमारे को बहुत कुछ देने के लिए। यदि गुरु है तो ही वो है, अदरवाइज कोई भी अपने बलबूते पे एक इंटरनेशनल फेम पे नहीं पहुंच सकता। लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट था जो उन्होंने मुझे दिया और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाया। समय के हिसाब से जो हमें सीखने को मिला है, जो हमें अपने गुरु ने दिया है, वो जरूर आने वाली पीढ़ी को हम देंगे। माँ बाप के बिना गुरु भी नहीं मिलता। पहला शब्द माँ ही सिखाती है और उंगली पकड़ के बाजार में समाज में चलना पिता सिखाते हैं। तब जाके एक अच्छा इंसान बन पाता है और एक अच्छा इंसान ही अच्छा स्पोर्ट्समैन बन पाता है। मेरे कोच की एक बात मुझे हमेशा याद रही, वो कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा खिलाड़ी बने या ना बने, एक अच्छा इंसान जरूर बनना चाहिए और यही चीज़ मेरे माता पिता ने सिखाई है। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया। हम सभी को लाइफ में एक कोच की ज़रूरत तो पड़ती है। हमारे साथ यहाँ पर मित्रानंद पुनिया सर हैं, जो कि एक हॉकी कोच हैं। आइए जानते हैं उनसे कि कैसा रोल रहता है एक कोच का एक स्पोर्ट्स प्लेयर की ज़िंदगी में। सर आप मुझे बताइए कि क्योंकि आप एक कोच हैं, एक गुरु हैं, तो कैसा आपका रोल रहता है इन बच्चों की ज़िंदगी में? हमारा ये जितने बच्चे यहाँ खेलने आते हैं उनकी सबकी जिम्मेवारी हमारी है, तो इसलिए कोच का सबसे ज़्यादा रोल होता है सिखाने में भी और उनका ध्यान रखने में भी। आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु मैं पिलानी पढ़ता था जब अरनेक सिंह जी थे, जो इंडिया टीम के कैप्टन रहे हुए ओलंपियन हैं, वो मेरे गुरु थे। कोच से बात करने के बाद अब वक्त हो चला है खिलाड़ियों से बात करने का और ये जानने का कि आखिर कैसे हैं उनके गुरु जो उन्हें ज़िंदगी की भी ट्रेनिंग देते हैं। आप मुझे बताइए कि जब आपके गुरु स्ट्रिक्ट होते हैं, जब आप स्पोर्ट्स में होते हैं, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी होती है। कभी आपको लगता है मुझे बेवजह डांटे जा रहे हैं? लगता तो है कभी कभार, पर बाद में लगता है कि हम गलत थे इसलिए डांटा जा रहा है। वो डांटेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? गुरु एक ज़िंदगी में सबसे बड़ा अपन को रास्ता दिखाने वाला होता है। मतलब वो अपने एम को मंजिल तक पहुंचाने के लिए वही काम में आता है। मछली जिस तरह पानी की जरूरत है ना, ऐसे ही एक स्टूडेंट को कोच की जरूरत है। मित्रान जी पुनिया मेरे गुरु हैं, इनके पास मैं 24 साल से खेल रहा हूँ। यादों का ये सागर बह चला, अनजाना हम सफर है मिल गया, हंसते हंसते इस सफर में बन गए तुम मेरी दुनिया। मेरी दुनिया मेरी दुनिया। कहते हैं कि हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी को होती है, उसी तरह शिष्य की कला की कद्र भी सिर्फ एक सच्चा गुरु ही करना जानता है। हमारे साथ यहाँ पर मिस लीला बोरदिया जी हैं, जिनका जयपुर में बहुत ही बड़ा ब्लू पॉटरी का बिजनेस है। आइए जानते हैं उनसे उनके गुरु के बारे में, जिन्होंने इनकी कला को ना ही सिर्फ तराशा बल्कि इस मुकाम तक पर पहुँचाया। मैम मुझे सबसे पहले आप बताइए, आपने शुरुआत एक नॉर्मल स्टूडेंट से की थी, आज जब आप इतने बड़े पैमाने पे आ गई हैं, आप किसको अपना सबसे बड़ा गुरु मानती हैं? मेरी माँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से उनको देखते हुए मैं कुछ करना चाह रही थी। वो मदर टेरेसा के साथ काम किया करती थी और जो मैं ये देखा करती थी कि मैं भी उसी तरह की बनूं जो आप कह रहे हैं मेरे से कि प्रेरणा, तो मुझे ये लगता था कि मैं भी उसी तरह बनूं। स्लम एरियाज़ में जाना शुरू किया और वहाँ पे मैंने ये क्राफ्ट देखा और तब मैंने ये सोचा कि मुझे रास्ता मिल गया है और मुझे इस क्राफ्ट के साथ कुछ करना चाहिए। मैं
अपनी मदर इन लॉ जो हैं उनको भी बहुत बहुत सराहना करना चाहूँगी उनके लिए भी, कि जब उन्होंने ये सुना कि मैं किस लिए काम करने जाना चाह रही हूँ तो वो पूरी तरह से मुझे मदद करती रही हैं। तो जहाँ तक आपने मुझसे पूछा कि गुरु माँ जरूर है, पर उससे भी बड़ी गुरु मेरी सास है। गुरु की जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे वो अपना लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी में अच्छाई नहीं है, बहुत सारी अच्छाई है। हम उसमें से क्या अच्छाई ले सकते हैं वो हमें देखना है। सभी गुरु ही होंगे। ये दिन तो आना ही था, मुझे तो यूं जाना ही था। शिक्षा हमें अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जिन्होंने जीवन में उन्नति की है, आगे बढ़े हैं, उनके कहीं न कहीं मूल रूप से सहायक मार्गदर्शक शिक्षक रहे हैं। हाई स्कूल में मेरे जो प्रधानाध्यापक थे, हाई स्कूल के फॉर्म भरने के लिए परीक्षा की फीस की दिक्कत आ गई। वो दिक्कत उन्होंने अब सहर्ष आगे बढ़ कर के खुद जमा कराई, और जिसके कारण से मैं अपनी शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ा सका। वो शिक्षक नहीं होते, उनका आशीर्वाद मुझे नहीं मिलता, मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता। शिक्षा का उजियारा जीवन के अंधकार को मिटा देता है। मेरी माँ ने मुझे बोलना सिखाया और मेरे गुरु ने मेरे शब्दों में भाव जगाया। माँ ने मुझे चलना सिखाया तो वही मेरे गुरु ने राह में आती हुई मुश्किलों को हटाकर आगे बढ़ना सिखाया। शिष्य और गुरु का रिश्ता माँ और बच्चे के रिश्ते से बिल्कुल भी कम नहीं है। जो लोग इस रिश्ते के अहम को समझते हैं वो कैसे किसी डगर में अटक सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे।